लो सर, नया पीस आया है, 1 नंबर का। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं करेगी। अगर कोई दिक्कत करे तो मुझे बता देना। अरे वाह, क्या बात है। एंजॉय। बेबी, कम हियर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रिद्धि। ओहो, बहुत प्यारा नाम है। वैसे कहाँ की रहने वाली हो तुम? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। इस काम में कैसे आई? इस काम में नई हूँ मैं, आज पहला दिन है मेरा। वैसे आपको देख के लगता है कि आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। अरे मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। वैसे जो लड़की तुम्हें लेकर आई थी ना, वो मेरी ब्रोकर है। वो मेरे लिए डेली एक लड़की लाती है। और सबसे कमाल की बात यह है, मालूम है कि वो जो भी नई लड़की आती ना, सबसे पहले मेरे पास ही लाती है। मतलब कि आप बड़े रंगीन मिजाज के। रंगीन मिजाज का तो हूं मैं। वैसे मैं सोचता हूँ कि हर इंसान को रंगीन मिजाज का होना चाहिए। वैसे आप ये अपना चेहरा तो दिखाओ। अरे नहीं नहीं, मुझे चेहरा नहीं दिखाना। वो पहली बार है ना, तो ये ऐसे ही ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्या उसने बताया नहीं आपको कैसे डील होता है? अरे भाई, चेहरा हटा के तो बात करेंगे ना। तो वैसे कैसे मैं दूसरे से बात करेंगे? मैं चेहरा देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे मैनेज कर लीजिए। तो ऐसे कैसे मैनेज कर लेंगे यार? कैसी बातें कर रही हो तुम? साहब जी, आप देख लीजिए ना, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ऐसे कैसे मैनेज कर लूंगा यार? कमाल की बात है, पैसे खर्च किए हैं मैंने। अरे यार, चेहरा हटाओ यार, बहुत तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अरे हाँ, मैं। तुम यहाँ कैसे? और ये सब कब से करने लगी यार तुम? ये सब ना मैंने तो पकड़ने के लिए किया था। लेकिन इस सब चीजों के बारे में तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? बे शक तो मुझे बहुत पहले से ही था। तुम जो लेट आते ना घर पे, मुझे पक्का पता था कि तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करा, और पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गई। और यहाँ आके तो अच्छा लगी कहानी पता चल रही। मुझे तो लगता था कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन नहीं। इसीलिए मैंने प्लान बनाया ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं और तुम्हें एहसास हो कि तुम कितना गलत कर रहे हो। और वो जो लड़की थी ना, जो मेरे को यहाँ पे लेके आई थी, मैंने उससे बात कर ली थी और उसको पैसे दे दिए थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम यहीं पे रोज आते हो और वही है जो तुम्हें लड़कियां सप्लाई करती है। देखो, और वो हमारी बातें भी सुन रही है। सुनो, तुम लड़कियां सप्लाई करती हो ना? क्या क्या कह रही हो मैम? पागल वागल हो गई हो क्या? देखो, मेरे सामने ना ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम लड़कियां सप्लाई करती हो। सोम को लड़कियां लाके तुम ही देती हो ना? आपको ये बात कैसे पता? क्योंकि मैं बीवी हूं उनकी। और अब मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करना पड़ेगा, या तुम जानती हो। ठीक है? एक बात बताओ, हमारी शादी को कितना टाइम हो गया? और जैसा तुम बोलते थे वैसा मैं करती थी। जैसा तुम चाहते थे मैं जिंदगी जीऊं, वैसे जिंदगी जीती थी। मानती हूँ कि तुम्हारी सैलरी कम थी और उस वजह से तुम इतना टेंशन में रहते थे। तभी तो मैंने खुद जॉब ज्वाइन कर ली ताकि तुम्हारे ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे हो। अरे मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? और गलती से तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वालों को पता चल जाएगा तो तुमने कभी सोचा है कि कितनी बदनामी होगी? खैर, तुम्हें तो क्या समझाऊं, तुम बच्चे थोड़ी हो, इतने बड़े हो, तुम्हें तो खुद पता है क्या सही है और क्या गलत। फिर भी तुमने ही करा। तो ठीक है, मैं बस तुम्हें एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। डाइवोर्स पेपर तुम्हारे पास आ जाएंगे। चित्ता, रियली वेरी वेरी सॉरी यार। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई यार।
सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये जो तुमने गलती करी है ना, ये माफी लायक नहीं है। अब तो तुम आजाद हो, जितनी अय्याशियां करनी है करो। चेतना, चेतना मेरी बात तो सुनो, चेतना।